हेलो एवरीवन। आज की वीडियो मनी प्लांट के बारे में है कि मनी प्लांट के पौधे की हमें किस तरह से केयर करनी चाहिए, कौन सा इसमें फर्टिलाइज़र डालना चाहिए जिससे कि हमारे मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं वो बड़ी बड़ी चमकीली और लश ग्रीन बनी रहे। तो यहाँ पे देखिए, जो मेरे मनी प्लांट का पौधा है इसमें काफ़ी बड़े बड़ी पत्तियां आई हुई है और सारी की सारी पत्तियां चमकीली भी बनी हुई है। देखिए, इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां हमारे प्लांट के ऊपर आई हुई है। तो इस तरह से बड़ी बड़ी और चमकीली पत्तियां पाने के लिए हमें मनी प्लांट के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, जैसे हमने अपने मनी प्लांट के पौधे को इंडोर या आउटडोर जहां भी रखा हो, इसको हल्की धूप मिलनी चाहिए। हल्की धूप या अगर बाहर रखा है तो इसको धूप जो मिलनी चाहिए वो छनकर मिलनी चाहिए। अगर इसको इंडोर रखा हुआ है तो इसको किसी विंडो के पास रखिए ताकि इसके ऊपर हल्की धूप पड़ती रहे। और सेकंड बात, जो हमारे मनी प्लांट का पौधा हमने जिस भी गमले में लगाया होता है तो उसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर हमारा जो मनी प्लांट का पौधा है वो 3 से 4 साल पुराना है तब हमने इसकी मिट्टी चेंज करनी है। मिट्टी अगर प्लांट के गमले की सॉफ्ट होगी तभी हमारा जो प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो करेगा। मनी प्लांट की पत्तियों की चमक बनाए रखने के लिए हमने पत्तियों के ऊपर स्प्रे भी करना है। सबसे पहले तो इसके ऊपर पानी का स्प्रे करना है जिससे कि इसके ऊपर धूल मिट्टी वगैरह ना बैठे, और इसको किसी सॉफ्ट कपड़े से, कॉटन के कपड़े से इनकी पत्तियों को साफ करते रहना है। डस्ट अगर प्लांट की पत्तियों के ऊपर बैठेगी तो हमारा जो मनी प्लांट का पौधा है उसकी पत्तियां मुरझाने लग जाएंगी, पीली भी पड़ जाती है और उनकी पत्तियों का जो कलर है वो फीका पड़ जाता है। अब बात कर लेते हैं इसमें फर्टिलाइज़र डालने की। तो मनी प्लांट का पौधा एक लीफी प्लांट है, तो इसमें हमने ऐसा फर्टिलाइज़र डालना है जिसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में पाया जाता हो। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो है बर्मी कंपोस्ट। बर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ये एक रिच फर्टिलाइज़र है। अगर बर्मी कंपोस्ट ना हो तो गाय के गोबर की जो पुरानी खाद होती है, लगभग 1 साल पुरानी, उसको भी डाल सकते हैं। इसको डालने से हमारे जो प्लांट की पत्तियां हैं वो भी लश ग्रीन बनी रहेगी और प्लांट भी अच्छे से ग्रो करेगा। एक गमले के लिए 1 कटोरी वर्मी कंपोस्ट काफ़ी होता है। तो जब भी हमने फर्टिलाइज़र डालना है तो गमले के चारों साइड में डालना है। ये प्लांट के हिसाब से भी फर्टिलाइज़र डाला जाता है। मेरा जो मनी प्लांट का पौधा है वो काफ़ी बड़ा है तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी डाला, और जो मेरा मनी प्लांट का गमला है ये भी प्लांट के हिसाब से बड़ा है, तभी इसमें इतना बर्मी कंपोस्ट डाला। और गमले के हिसाब से और प्लांट के हिसाब से कम ज़्यादा फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बर्मी कंपोस्ट डाल दिया तो बर्मी कंपोस्ट डालने के 1 महीने बाद हमने इसमें और फर्टिलाइज़र डालना है, वो है फ्रेश चाय की पत्ती। फ्रेश चाय की पत्ती को हम ऐसे भी डाल सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। अगर ऐसे डालना हो तो एक गमले के लिए 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती, ऊपर से ही इसमें कुछ दाने डाल देने हैं। और अगर इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना हो तो उसके लिए हमने एक फ्रेश चाय की पत्ती का 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भर के 1 दिन के लिए उसको रख देना है, और दूसरे दिन जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा उसको हमने गमले में डाल देना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी डालना हो तो पहले गमले की मिट्टी की हमने सॉफ्ट गुडाई करनी है, उसके बाद ही डालना है। गीली मिट्टी में लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। ये जो फ्रेश चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है इसका स्प्रे हमने मनी प्लांट की पत्तियों के ऊपर भी करना है। इसको मनी प्लांट की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करने से प्लांट की जो पत्तियां हैं वो चमकीली बनी रहती हैं। और 3 महीने में 1 बार इसमें एप्सम सॉल्ट भी डाल देना है। एप्सम सॉल्ट डालने से भी मनी प्लांट की जो पत्तियां हैं वो लश ग्रीन बनी रहती है। मनी प्लांट का पौधा जितना हरा भरा और हेल्दी रहेगा उतना ही अच्छा लगता है दिखने में भी, और वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी अच्छा। मनी प्लांट की कटिंग फरवरी लास्ट या मार्च के शुरू में लगानी चाहिए, तब ये अच्छी तरह से ग्रो करता है। कटिंग तो इसकी किसी भी मौसम में अच्छे से लग जाते हैं, लेकिन अच्छी ग्रोथ के लिए इसको फरवरी मार्च महीने में लगाएं। और इसकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन रखिए। जब भी इसकी कटिंग लगानी हो तो पत्ती से तो नहीं लगती, जब भी पत्ते के पास जो नोड एरिया होता है वो नोड एरिया कटिंग में होना चाहिए, तभी इसकी कटिंग अच्छे से लगती है। जैसे यहाँ पे है नोड एरिया,
इस तरह का नोड एरिया पत्ते के पास होना चाहिए, तभी ये कटिंग लगती है।